जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं एक बार दिन भर भीख मांगने के बाद दोपहर को जैसे ही एक भिखारी अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाने के लिए बैठा, उसने देखा कि सामने के वृक्ष के नीचे एक और व्यक्ति आकर बैठ गया। वो भी अपनी पोटली खोलकर भोजन करने लगा। उस व्यक्ति की पोटली में आज बहुत कुछ था, लेकिन उस भिखारी को सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिली थी। अभी उसने एक निवाला भी नहीं खाया था कि तभी वहां एक कौवा आकर बैठ गया। कौवे को देखकर वो व्यक्ति झट से अपनी पोटली को बांध लेता है और उस कौवे को भगाने लगा। भिखारी ने एक नज़र उस व्यक्ति की बंधी हुई पोटली पर डाली, फिर अपनी पोटली से एक सूखी रोटी निकालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और दूर बैठे उन कौवों के सामने डाल दिए। कौवे आकर उस रोटी को खाने लगे और वो भिखारी उस बची हुई रोटी को खाने लगा। उसे खाकर वो विश्राम करने के लिए लेट गया। भूखे रहकर भी आज उसको बहुत तृप्ति थी, क्योंकि उसने उन भूखे कौवों की भूख मिटाई थी। अब ये सब देखने के बाद उस व्यक्ति ने अपना भोजन किया और बचे हुए भोजन को फिर से अपनी पोटली में बांध लिया और फिर वहां पर विश्राम करने लगा। बहुत दिनों के बाद जब एक दिन भिखारी उसी वृक्ष के नीचे बैठा और विश्राम कर रहा था, तभी उसने देखा कि वही व्यक्ति दोबारा वहां आया था। आज उसके हाथ में 2 दोने थे और खाने की पोटली में बहुत सारा सामान था। अब वो व्यक्ति वहां पर बैठा और अपनी पोटली खोलने लगा। फिर उसने वहां से भोजन निकाला और उन कौवों को आवाज लगाने लगा। आवाज सुनकर बहुत सारे कौवे वहां जमा हो गए और अब उस व्यक्ति ने उन कौवों के सामने वो खाना रख दिया और बड़ी संतुष्टि पूर्वक उन कौवों को खाना खाते देखने लगा। भिखारी ने उन कौवों को उड़ाना चाहा, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे रोक दिया और कहा, अरे ये क्या कर रहे हो भाई? आज मैं ये भोजन इन कौवों को खिलाने के लिए ही तो लाया हूँ। यदि कौवों ने भोजन ग्रहण नहीं किया तो मैं पितृ ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर भिखारी का मन तृष्णा से भर उठा और उसने मन ही मन सोचा कि कैसी अजीब बात है, इंसान कितना स्वार्थी हो चुका है। कुछ दिन पहले यही व्यक्ति इन कौवों को अपने पास नहीं आने देता था और आज ये इन्हीं कौवों को बुला बुलाकर खीर, पूड़ियाँ और मिष्ठान खिला रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में कभी भी स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।